हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है या मैंने आपको बता दिया है कि मध्यस्थम कार्यवाही कैसे प्रारंभ होता है, मध्यस्थम में किस तरह का विवाद किन आधारों पर सलटाने के लिए, निपटाने के लिए, निर्णय देने के लिए लाया जाएगा और कैसे उस पर एक निर्णय आएगा, अवार्ड ग्रांट होगा, प्रक्रिया चलाकर एक अवार्ड पारित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं या मैंने आपको बता दिया है, पूर्व में भी बता चुके हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड वो अंतिम होता है, उसके विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय में चलने वाले मामलों में हम लोग देखते हैं कि एक डिसीजन जब आता है तो उसके एगेंस्ट अपील का प्रोविजन है, प्रावधान है अपील का। लेकिन आर्बिट्रेशन में अपील के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है अवार्ड के विरुद्ध। इस चीज को दिमाग में रखना है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसके विरुद्ध जो अपील का प्रावधान है वो समाप्त कर दिया गया है इस एक्ट में। देयर वाज नो प्रोविजंस ऑफ अपील अगेंस्ट द आर्बिट्रल अवार्ड। किंतु यदि आर्बिट्रल अवार्ड को कोई चैलेंज करना चाहता है, आर्बिट्रल अवार्ड में अनियमितता, आर्बिट्रल अवार्ड को तैयार करने में अनियमितता की गई है, करप्ट प्रैक्टिसेस का उपयोग हुआ है, करप्शन हुआ है, किसी पक्षकार को मध्यस्थ के चुनाव में चुनाव करने के लिए रोक दिया गया है, किसी कारण से वह खुद अक्षम था और वह मध्यस्थ का चुनाव नहीं कर पाया, उसे मध्यस्थम की कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई, वैसे विवादों पर निर्णय प्राप्त कर लिया गया है जो मध्यस्थम का विषय वस्तु नहीं था, या मध्यस्थम करार स्वतः वैलिड नहीं था, फिर भी उस पर एक अवार्ड ग्रांट करवा लिया गया है ट्रिब्यूनल का गठन करके। या फिर वह जो अवार्ड दिया गया है वह भारत की लोक नीति के विरुद्ध है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि लोक नीति में करप्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा प्राप्त किया गया करप्ट प्रैक्टिस भी शामिल है। यदि कोई व्यक्ति आर्बिट्रेटर को मेल मिलाकर गलत नियमों का उल्लंघन करते हुए सेक्शन 79 एंड 81 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के विरुद्ध जाकर 75 और 781 के विरुद्ध अगर वायलेशन करते हुए उस अवार्ड को प्राप्त कर लेता है तो वैसे अवार्ड को सेटिसाइड करने के लिए विपक्षी पक्षकार जिसको उस पर एतराज है, आवेदन करने का अधिकार धारा 34 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के तहत प्रदान किया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 34, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। सबसेक्शन 1, recourse to a court against an arbitral award may be made only by an application for setting aside such award in accordance with subsection 2 and subsection 3। मध्यस्थम
पंचाट के विरुद्ध, आर्बिट्रल एवार्ड के विरुद्ध जो रिकोर्स की व्यवस्था की गई है वो पक्षकार द्वारा एक आवेदन से नीचे दिए गए सबसेक्शन 2 में दिए गए जो ग्राउंड हैं, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में भी अभी इस क्लास में किया है, के अधीन किया जा सकता है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एक बार पुनः हम इस चीज को जान लें, आपको जानकारी में दे दें। सबसेक्शन 2, एन आर्बिट्रल अवार्ड में बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ पंचाट, मध्यस्थम पंचाट को अपास्त न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, किया जाएगा। कब? यदि, अब सब क्लॉज ए कहता है द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन फर्निशेज प्रूफ दैट, जो पक्षकार आवेदन कर रहा है वह इस बात की सबूत देता है, उन ग्राउंडों का सबूत देता है जिसके आधार पर वो यह एप्लीकेशन फाइल किया है कि साहब यह अवार्ड जो है वो गलत है और इसको अपास्त किया जाना चाहिए। सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, ए पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी, पक्षकार अक्षमता के कारण, किसी अक्षमता के कारण, जिस समय मध्यस्थम अधिकरण के लिए उसको नोटिस किया गया, उसमें सम्मिलित होने के लिए कहा गया, किसी अक्षमता के कारण मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, अपना उपस्थिति दर्ज नहीं किया और उसके विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय आ गया, एक पक्षीय अवार्ड ग्रांट हो गया, तो वैसी स्थिति में वह व्यक्ति इस बात का यदि सबूत है उसके पास कि वो किसी अक्षमता, किसी प्रकार का विशेष अक्षमता में था जिस कारण वो न्यायालय के ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, या उसको उस बाद की, उस मध्यस्थम की कार्यवाही की जानकारी पर्याप्त रूप से, यथोचित रूप से नहीं प्रदान की गई, वैसी स्थिति में वो ऐसा आवेदन सेक्शन 34 के तहत ला सकता है। अब सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 कहता है The arbitration agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it, or failing any indication thereon under the law for the time being enforced. मध्यस्थम करार वैलिड नहीं है, इनवैलिड है कानून के नज़र में, जिसके तहत यह मध्यस्थम के लिए लाया गया है। यदि करार ही वैलिड नहीं है और उस पर जो मध्यस्थम करके कोई निर्णय दिया गया है तो वह निर्णय भी मान्य होने योग्य नहीं है, अथवा मध्यस्थम करार में जो निर्देश दिए गए हैं उनको पूर्ण रूपेण अनुसरण नहीं किया गया है, तो वैसी स्थिति में भी बिना अनुसरण किए हुए, मध्यस्थम करार के निर्देशों के बिना अनुसरण किए हुए यदि मध्यस्थम पंचाट निर्गत किया जाता है, मध्यस्थम अधिकरण का गठन किया जाता है, तो वैसी स्थिति में भी आवेदक दूसरे पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह मध्यस्थम अवार्ड को सेटिसाइड करने के लिए आवेदन न्यायालय में दाखिल करे। यह भी एक ग्राउंड होगा और इसका भी सबूत उसको लेना होगा। सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ए सब क्लॉज 3
the party making the application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case. सब क्लॉज ए का सब क्लॉज 3 कहता है कि साहब पक्षकारों को, जो पक्षकार आवेदन करने आया है उसको मध्यस्थ की नियुक्ति, मध्यस्थम कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई, उचित तरीके से नहीं दी गई, या दी गई तो वो किसी कारण से अक्षम था। जैसे सपोज कीजिए किसी बीमारी के कारण वो बीमार था, उस समय पहले वह अपना जान देखेगा और इसलिए उसने उसमें भाग नहीं लिया और मध्यस्थम की कार्यवाही उसके विरुद्ध प्रारंभ कर दी गई। उसके अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का अपॉर्चुनिटी उसका है, उसके जगह पर उसको समाप्त करते हुए और मध्यस्थम कार्यवाही कर दी गई, उसके विरुद्ध एक पक्षीय मानकर या नोटिस नहीं देकर या जानकारी होने के बावजूद भी अस्वस्थ होने के कारण, जेल चले जाने के कारण या अन्य वैसा कारण जिसके कारण वो मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष अपने प्रतिवाद, उस वाद का प्रतिवाद नहीं किया, उपस्थित नहीं हुआ, जवाब दाखिल नहीं किया, तो वैसी स्थिति में भी उसको यह अधिकार होगा कि वह पक्षकार उस एवार्ड को जो उसके विरुद्ध निर्गत किया गया है उनको सेटिसाइड करने के लिए आवेदन देगा। यदि ऐसा ग्राउंड है तो उसका आवेदन कोर्ट द्वारा इंटरटेन होगा, उस पर सुनवाई किया जा सकता है और सुनवाई करने के उपरांत मध्यस्थम अधिकरण उस पर उस एवार्ड को सेटिसाइड करने का आदेश पारित कर सकता है। अब हम आते हैं क्लॉज 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सब क्लॉज 4 कहता है द आर्बिट्रल अवार्ड वाज डील विथ ए डिस्प्यूट नॉट कंटेम्पलेटेड बाय और not falling within the term of the submission to arbitration or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission of arbitration। यदि अवार्ड जो है उन विषय वस्तु पर दे दिया गया है जो या तो मध्यस्थम का विषय वस्तु था नहीं, मध्यस्थम करार में वह विवाद समाहित ही नहीं है, उस विवाद पर भी मध्यस्थम अधिकरण ने दे दिया गया है, मध्यस्थम अधिकरण ने अवार्ड ग्रांट कर दिया है, निर्णय दे दिया है, या उस पर जो मध्यस्थम को दिया ही नहीं गया, आर्बिट्रल एग्रीमेंट में वो विवाद का विषय वस्तु है, लेकिन मध्यस्थम के लिए जब पक्षकारों ने आवेदन किया मध्यस्थम ट्रिब्यूनल को तो उसमें वह विवाद समाहित नहीं किया गया था। जिन जिन विवादों को समाहित किया जाएगा उन्हीं विवादों को मध्यस्थम अधिकरण को निर्णय देने का अधिकार है। वो अपने मन से या किसी दूसरे पक्षकार के कहने पर मध्यस्थम करार के बाहर के विवाद पर निर्णय नहीं देंगे। यदि देते हैं तो वैसी स्थिति में दूसरा पक्षकार को यह एक आधार होगा, ग्राउंड होगा, जिसके आधार पर उस आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिसाइड कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया जाएगा और कोर्ट इन आधारों को सही पाएगा तो वैसी स्थिति में उस अवार्ड को सेटिसाइड कर सकता है। तथापि न्यायालय को यह देखना होगा कि जो अवार्ड आया है और उसमें जो वह विवाद का विषय वस्तु दाखिल किया गया है, लाया गया है, जिस पर मध्यस्थम का करार न होने के बावजूद भी मध्यस्थम अधिकरण ने निर्णय दे दिया है,
तो वैसे अवार्ड को के उस अंश को यदि हटाया जा सकता है तो उतना ही पार्ट को सेट असाइड कोर्ट कर सकता है, और बाकी यदि सही पाता है तो बाकी को कंफर्म करेगा अवार्ड को, और उस पार्ट को जो मध्यस्थम करार का विषय वस्तु नहीं था फिर भी उस पर अवार्ड ग्रांट कर दिया है, उसको सेट असाइड खुद कर दे सकता है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को आदेश करेगा कि उनको सेट असाइड, उनको हटाकर और विवाद वस्तु के संदर्भ में ही अवार्ड ग्रांट करे। अब आगे हम आते हैं सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 5। द कंपोजिशन ऑफ द arbitral tribunal or the arbitral proceeding was not in accordance with the agreement of the parties unless such agreement was in conflict with the provisions of this part from which the parties cannot derogate, or failing such agreement was not in accordance with this part। कहता है कि जहां मध्यस्थम का कंपोजिशन जो है, जो गठन हुआ है, और उसमें यदि मध्यस्थम अधिकरण 3 सदस्यीय मध्यस्थम अधिकरण के गठन का प्रस्ताव करता है मध्यस्थम करार, वहां पर एक ही व्यक्ति को मध्यस्थ बनाकर या अन्य कोई एलिजिबिलिटी, जैसे यदि मध्यस्थम करार यह कहता है कि साहब मध्यस्थ जो होगा वो विधि का जानकार व्यक्ति होगा, और वैसी स्थिति में यदि सामान्य व्यक्ति के द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करके, सामान्य व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त करके निर्णय प्राप्त कर लिया गया है, तो वैसी स्थिति में भी वो अवार्ड सेट असाइड करने योग्य होगा, न्यायालय द्वारा सेट असाइड किया जा सकता है। या अन्य जो करार हैं या जो मध्यस्थम अधिनियम का जो नियम है उसके अनुरूप यदि नहीं किया गया है तो वैसी स्थिति में वो अवार्ड सेट असाइड होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 34 का रेस्ट जो है सब क्लॉज 2 का सब सेक्शन 2 का क्लॉज बी में आएंगे और उसमें आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।